शुभोदय छात्रों, 10वीं कक्षा 5वां पाठ लोकगीत तीसरे दिन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित हो। और आगे बढ़ते हुए लोकगीत किस प्रकार का पाठ है? निबंध पाठ है। इसको लिखने वाले लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय है। इनका जन्म 1910 में हुआ है। इन्होंने सुपरिचित इन्हें जो है हिंदी साहित्य का सुपरिचित रचनाकार माना जाता है। इन्होंने बहुत सी विधाएं लिखी है, जैसे कहानी, कविता, रिपोर्टाज, बाल साहित्य आदि। और इनकी विशेष पुस्तिकाएं यानी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है? कालिदास का भारत, रूपरेखा और जो है ठूंठा आम आदि। इस प्रकार के बहुत से पुस्तिकाएं लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं। हम लोगों ने पहले दिन कवि परिचय जाना था, दूसरे दिन जो है पाठ आरंभ किया गया था। पाठ में हम लोगों ने जाना था लोकगीत जो है शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। यानी लोकगीत में जो है क्या होती है? लोच होती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ताजगी होती है, यानी रिफ्रेशमेंट होता है। और लोकप्रियता भी बहुत है, यानी फेमस है, हर जगह फेमस है। कौन सा? लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न मानी जाती है, अलग मानी जाती है, डिफरेंट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये हर कोई गा सकता है, घर में बैठे बैठे भी गाया जा सकता है। इसी के लिए जो है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये कभी कभी एक दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके भी गाए जाते हैं, जैसे कौन से? झांझ, करताल, बांसुरी और ढोलक। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है। करताल यानी जो क्लैप्स मारकर गाए जाते हैं, इस तरह से। और ये बहुत से जो लोकगीत होते हैं त्योहारों के समय पर और विशेष अवसर यानी शादियों में और जो है जन्मदिन के अवसर पर गाए जाते हैं। ये सभी कुछ हम लोगों ने जाना था। और एक समय पर जो है शास्त्रीय संगीत से लोकगीत जो है हेय समझा जाता था। क्यों? क्योंकि उसके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था। धीरे धीरे से परिवर्तन आता गया, चेंजेस आते गए, सभी को इसके बारे में पता चल गया है। और पता चलते चलते क्या हो गया है? इसका लोकगीत का लोकप्रियता बढ़ती गई, फेमस होता गया। लोक साहित्य के बारे में पता चलता गया कि कहाँ स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है, किस प्रकार से लोकगीत गाए जाते हैं। इसके बारे में पता चलते ही जो है ये फेमस होता गया और परिवर्तन आते गए। परिवर्तन आकर जो है अभी लोकगीतों का और लोक साहित्य का संग्रह कर सभी लोग इसके बारे में जान रहे हैं। इधर तक हम लोगों ने जाना था, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। थर्ड पैराग्राफ पेज नंबर 24 में देखिए। आगे बढ़ते हुए, लोकगीतों के कई प्रकार है। लोकगीत कई प्रकार के हैं, सो मेनी टाइप्स, हर जगह अलग अलग प्रकार से होते हैं। ओके, इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी यानी क्या है? गॉड गिफ्टेड, यह गॉड गिफ्टेड। जैसे ये कैसे भी गाया जा सकता है, बैठे बैठे नया गाना भी तैयार किया जा सकता है। इस तरह से ओजस्वी है ये। क्या है? लोक गीत ओजस्वी है और सजीव है, एवरग्रीन है। कभी इसकी मृत्यु नहीं हुई है, सजीव हो जाता है, कभी भी उसको गाया जा सकता है, बैठे बैठे कहीं पर भी उसका राग निकाला जा सकता है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। हमारे देश के जो आदिवासी है यानी ट्राइबल पीपल है, ट्राइब्स है, जो पहाड़ी एरियो में रहते हैं, उनका संगीत है ये। किसका संगीत है? हमारे आदिवासियों का संगीत है, हमारे ट्राइब्स का संगीत है। मध्य प्रदेश जैसे ट्राइब्स कहाँ कहाँ ज्यादा होते हैं देखिए। मध्य प्रदेश, दक्कन यानी डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं ना, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ये जो है एरियाज में होते हैं
गोंड खांड इनकी जाति का नाम है। ओके, गोंड खांड, भील संथाल आदि फैले हुए हैं, इस तरह स्प्रेड होकर है। कहाँ कहाँ पर? छोटा नागपुर में, दक्कन में, मध्य प्रदेश में है। इनके जो जाति है, इनके जाति के नाम क्या है? गोंड खांड, भील संथाल, इस तरह आदि स्प्रेड हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। इनके गीत जो होते हैं बहुत से बड़े बड़े दल बांधकर, दल यानी ग्रुप्स, कितने भी लोग हो सकते हैं, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, इस तरह से बहुत से लोग मिलकर दल बांधते हैं। ग्रुप बांधकर, ग्रुप फॉर्म होकर जो है गीत गाते हैं और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं, डांस के साथ किया जाता है। ओके, नॉट ओनली सॉन्ग्स, ये दे यूज्ड टू डांस आल्सो। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल के साथ साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। इस तरह से कितने कितने लोग? 20-20 मेंबर्स, 30-30 मेंबर्स, आइदर दे आर जेंट्स और इन द लेडीज। इस तरह से जेंट्स का ग्रुप अलग, लेडीज का ग्रुप अलग बांध कर जो है वो गाते रहते हैं और नाचते रहते हैं। और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर सवाल जवाब के तौर पर भी, मीन्स क्वेश्चन आंसर के टाइप में भी सॉन्ग्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर देते हुए सॉन्ग के रूप में, और फिर से ये क्वेश्चन पूछते हैं और महिलाएं आंसर्स देती है। और ये जो है सॉन्ग्स में जो है क्या होता है, क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी सॉन्ग्स होते हैं। इस तरह से ये सभी ग्रुप्स गाते हुए दिशाएं, पूरी दिशाएं, 4 साइड से जो है क्या हो जाता है, साउंड से जो है गूंज उठते हैं। गानों से साउंड्स आते रहते हैं, गूंज उठते हैं, आवाजें आती रहती हैं। किसकी आवाजें आती है? सॉन्ग्स की आवाजें आती हैं, जो आदिवासी लोग अपने दल बांधकर, अपने ग्रुप्स बांधकर गाते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इनके जो इलाके हैं, इलाका मीन्स जो प्लेस जहां पर वो रहते हैं, उस प्लेस को एक इलाका कहा जाता है। उस इलाके की बोली अलग होती है। जैसे गोंड संथाल जो होता है उसमें गोंडी भाषा होती है। ओके, ये एक इलाके की भाषा है। ओके, गोंडी क्या है? एक इलाके की भाषा है, जो हम लोग 7th क्लास में पढ़े हैं, गोंड ट्राइब्स। ओके, कहाँ पर होते हैं? ये आदिलाबाद में होते हैं। ओके, इस तरह से इन लोगों के जो इलाके होते हैं, ओके, वो इलाकों की भाषाओं में भी ये गाते हैं। देखें, इनके इलाकों की भाषा भी होती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा, इनकी भाषा का जो है उसके बारे में बताया गया है कि ये सभी लोकगीत जो है, ये सभी जो लोकगीत गाते हैं, आदिवासी लोग जो लोकगीत गाते हैं, ये गांवों और इलाकों, उनका गांव होता है या इलाका होता है, उसके संबंध में जो भाषा इम्पोर्टेंट है, उस भाषा पर ही वो गीत गाते हैं, उस भाषा से ही वो गीत गाते हैं, गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार, मीन्स मन को अट्रैक्ट करने वाले, पुलकित करने वाले, हैप्पी फॉर्म करने वाले और आनंददायक, आह्लादकार आनंददायक दो भी एक ही है, यानी हैप्पी फील कराने वाले होते हैं, एंजॉयमेंट फील कराने वाले होते हैं। इस तरह से जॉय फील कराने वाले होते हैं। राग तो इनके आकर्षक होते ही हैं। राग यानी क्या है? ट्यून्स। इनके जो ट्यून्स होते हैं, रेला रे रेला, इस तरह से कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार से होते हैं ना, जो शब्द बार बार आते हैं, वो आकर्षक होते हैं। इनके गीत कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आकर्षक यानी क्या है? अट्रैक्ट करते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। इनकी भाषाएं सभी लोग इजीली समझ सकते हैं, इसीलिए ये बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। क्या सक्सेसफुल हुए हैं?
लोकगीत सक्सेसफुल हुए हैं। क्यों? ट्यून अच्छे होते हैं और इनकी भाषा जो है जल्दी से समझ में भी आ जाती है। ट्यून अच्छे होते हैं और इनकी भाषा समझ में आने वाली होती है, इसलिए जो है ये गीत जो है इनके आदिवासियों के जो लोकगीत है फेमस हो गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए, अनंत संख्या अपने देशों में स्त्रियों के गीतों की है। ये अभी इसके बारे में जाना था, आदिवासियों के बारे में जाना था, अभी स्त्रियों के गानों के बारे में जानेंगे। अनंत संख्या, अनंत यानी क्या है? एंडलेस, यानी कहीं पर एंड नहीं होता, इनफिनाइट बोलते हैं ना, वैसे अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। हाँ, सही में है, क्योंकि जहां पर भी देखो शादी में स्त्रियां ही गाती हैं। ओके, जैसे दशहरा हुआ है, दशहरा में स्त्रियां ही गाती हैं, फेस्टिवल्स पर स्त्रियां ही गाती हैं, कुछ ओकेशंस पर स्त्रियां ही गाती हैं, यानी स्त्रियों के गाने ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, ये जो गाते हैं स्त्रियां जो गाती हैं, लेडीज जो गाती हैं, ये गीत लोकगीत ही हैं, फोक सॉन्ग्स ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। ये अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा, बहुत परसेंटेज में कौन गाते हैं? लेडीज ही गाते हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है, इन्हें सिरजती यानी डेकोरेट करती है, इस सॉन्ग्स को अलंकृत करती हैं, स्टेप बाय स्टेप कौन से वर्ड्स आना है, कौन से सेंटेंसेस आना है, इसको सिरजती हैं, यानी डेकोरेट करती हैं, लाइन बाय लाइन डेकोरेट करती है। कौन करती हैं? औरतें ही करती हैं, लेडीज ही करती हैं, वही है, वही यानी कौन है? लेडीज है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्री से है। बहुत सा विशेषता है, क्या है? ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों का है। मर्द लोग भी गाते हैं, मीन्स जेंट्स भी गाते हैं, मर्द यानी क्या है? जेंट्स, मर्द यानी क्या है? जेंट्स भी गाते हैं, लेकिन लेडीज की संख्या बहुत होती है, क्योंकि विशेषतः ज्यादा से ज्यादा जो है इम्पोर्टेंटली जो है गाने किसके होते हैं? लेडीज के गाने ही होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब का, जब दशहरा होती है तब का, इस तरह से सभी गाने विशेषतः इम्पोर्टेंटली किसके होते हैं? लेडीज के ही होते हैं। इसलिए मर्द भी रचने वाले हैं, लिखने वाले हैं, लेकिन सॉरी लेडीज के ही बहुत होते हैं। इस दृष्टि से, इसको देखने से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। ऐसे देखने पर भारत जो है सभी देशों से, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि संसार के अन्य देशों में, संसार में, वर्ल्ड में जो अन्य देश है, जो दूसरे कंट्रीज है, स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, यानी स्त्रियों के गीत अलग नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश में स्त्रियों के अलग गीत है, दूसरे देशों में सभी मिलकर गाते हैं। ओके, लेकिन हमारा भारत देश भिन्न है, सभी देशों से डिफरेंट है, क्योंकि स्त्रियों के भिन्न भिन्न गीत है, अलग गीत है। ओके, इस तरह से डिफरेंट है, गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। उन लोगों के, उन देशवासियों के, दूसरे देश के लोगों के, स्त्रियों के और मर्दों के गीत, मेंस के गीत जो है मिले जुले होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं, लेकिन हमारे लेडीज के और जेंट्स के गीत अलग अलग होते हैं। इसीलिए जो है हमारा देश जो है उन देशों से डिफरेंट है। कौन से गीतों में? लोकगीतों में। किन के लोकगीतों में? स्त्रियों के लोकगीतों में। स्त्री यानी लेडीज के लोकगीतों में डिफरेंट माना जाता है। स्त्री ही बहुत लोकगीत तैयार करती है हमारे भारत देश में, गांव में हो, शहर में हो या देहात। देहात यानी इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? रिमोट एरियाज,
जहाँ पर कुछ फैसिलिटेट्स नहीं होते हैं, जैसे रोड नहीं है, बसेस नहीं है, ट्रेन्स के यातायात नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और जो है वाटर फैसिलिटी भी नहीं, प्योर वाटर फैसिलिटी भी नहीं होती है। इस तरह के प्लेसेस को देहात यानी रिमोट एरियाज कहते हैं। इस तरह के प्लेसेस में भी कौन से गीत होते हैं? रोजमर्रा के गीत, डेली वाइज एक्टिविटीज के गीत, फेस्टिवल्स के गीत, फंक्शंस के गीत, ये सभी गीत गाए जाते हैं। उन गीतों को लोकगीत कहा जाता है। इसे बहुत कौन रचते हैं, कौन लिखते हैं, कौन गाते हैं? स्त्रियां गाती हैं हमारे भारत देश में। ओके, इस तरह से। और आप लोगों का जो है और एक बेटे समझाता हूँ, देखिए लेसन से हटकर भाषा की बात सेकंड आ बेट में देखिए, सेकंड आ बेट फर्स्ट में देखिए लिंग बदलिए दिया गया है, गायक, गायक लिंग बदलिए गायिका, या को फर्स्ट ही मात्रा गायिका। सेकंड वन कवि, कवयित्री, क व इ त्रा को ई मात्रा कवयित्री। ओके, थर्ड वन लेखक, लेखिका। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट बेट देखिए, इक जोड़ना है इसको, धर्म, धार्मिक, इक जोड़ने पर धार्मिक, मास, मासिक, दिन, दैनिक, उत्साह, औत्साहिक, औत्साहिक। ये बेटे आप लोग होमवर्क कीजिए, और 2 प्रश्न है, वो 2 प्रश्न भी होमवर्क कीजिए। लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? और सेकंड क्वेश्चन, लोकगीत ग्रामीण जनता का मनोरंजक साधन है। कैसे मनोरंजक साधन है? कैसे है? सभी को आह्लादकार कराता है, आनंद प्रदान कराता है। सभी लोग अपने थकान भूल जाते हैं, दुख भूल जाते हैं, इस तरह से। और आप लोग जो लिख सकते हैं लिखिए, मनोरंजन यानी क्या है? एंटरटेन कराता है। ओके, इस तरह लिखकर जो है आगे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा आंसर्स को भेजिएगा। धन्यवाद।